नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को कवर करते हैं। हमारा जो टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का टेस्ट पेपर आ रहा है, उसका सिलेबस है। हमने इसमें कई टॉपिक भारत के इतिहास से कवर कर लिया है। आज जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हम पहले क्या करते थे, टॉपिक को जो अलग करते थे, पहले बताते थे, इसके बाद जो से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको अलग करते थे। फिर देखा मैंने जो है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम जो है अगले मंथ की यानी सितंबर की 6-7 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसके बीच में हमें सारा ये टॉपिक जो सिलेबस है उसे कवर करना है। और हम पहले कैसे पढ़ते हैं, पूरे टॉपिक को विस्तार से देखते हैं, बेसिक विस्तार देखते हैं, ताकि हमें ये कंठस्थ हो जाए कि हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका जो है मेन बेस क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर में खाली यूपी ट्रिपल एस सी पेट नहीं, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर हो वह बढ़िया से कवर हो जाए। तो आइए फटाफट बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। या हेडिंग पढ़ लेना, ये हेडिंग है पूरी। ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश रूल्स, सामाजिक एंड आर्थिक प्रभाव। इंग्लिश में वही वैसे दे दिया है, इंग्लिश बोलते हैं इसको। भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के बाद शुरू हुआ और 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यह शासन 1947 तक चला। यानी ध्यान रखें, 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद और 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। यह शासन 1947 चला। लगभग 200 वर्षों के इस शासन ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इसका जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश राज्य जब जो है भारत में आए तो इनसे जो है सामाजिक आर्थिक क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई उसके बारे में दिया हुआ है। आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स। क्या था? ब्रिटिश शासन ने भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया। एक समृद्ध कृषि प्रधान देश धीरे धीरे गरीब, पिछड़ा और कर्ज में डूबा हुआ देश बन गया। भारत को कच्चे माल का स्रोत, बाजार बना दिया गया। ब्रिटिश ने भारत को एक कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बना दिया। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को खत्म कर अपने मशीनी उत्पादों को भारत में बेचना शुरू किया। परंपरागत उद्योगों का विनाश। हाथ से बने वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग, धातु उद्योग आदि को ब्रिटिश नीति के कारण भारी नुकसान हुआ। धागा, कपड़ा, जूट, चीनी आदि का निर्माण भारत में होता था, पर जब ये चीज़ें इंग्लैंड से आयात की जाने लगी तो भारी कर और लागत व्यवस्था। अंग्रेजों ने किसानों से अधिक कर लगान वसूला। इससे किसान कर्ज में डूबे और उन्हें अपनी ज़मीनें जमींदारों को बेचनी पड़ी। जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट में किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। रेलवे और संचार का विकास। ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे, टेलीग्राम और डाक व्यवस्था की शुरुआत की। ब्रिटिशों ने भारत में रेलवे, टेलीग्राम और डाक की व्यवस्था की शुरुआत की। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के व्यापार और प्रशासनिक सुविधा था। रेलवे से अंग्रेजों को सामानों की ढुलाई में आसानी हुई। रेलवे से अंग्रेजों को सामानों की ढुलाई में आसानी हुई। अगली हेडिंग है व्यापार का एक तरफा लाभ। भारत सोना चांदी निकलकर इंग्लैंड जाता रहा, जबकि बदले में सस्ते उत्पाद भारत भेजे जाते थे। भारत का वाणिज्यिक घाटा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। भूमि राजस्व प्रणाली, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था लागू की गई। किसानों को बहुत कम लाभ होता था और ये सूदखोरों यानी मनी लेंडर्स पर निर्भर हो गए।
गरीबी और भुखमरी में वृद्धि। लगातार सूखे और अकाल के समय अंग्रेजों ने कोई विशेष राहत नीति नहीं अपनाई। कई भयानक अकाल, ग्रेट फेमाइन 1876 से 1878, बंगाल फाइमिन 1943 हुए, जिनमें लाखों लोगों की मौत हुई। मुद्रा व्यवस्था, बैंकिंग। ब्रिटिशों ने पहली बार एक निश्चित मुद्रा प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली लागू की। इससे व्यापार को गति मिली, लेकिन इससे सिर्फ औपनिवेशिक सरकार और व्यापारियों को फायदा हुआ। सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई सामाजिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई सामाजिक परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन सकारात्मक थे, जबकि कुछ ने भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। भारतीय समाज का दो भागों में बंटवारा। एक तरफ पारंपरिक भारतीय समाज और दूसरी ओर पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति में प्रभावित नया वर्ग उभरता। अंग्रेजी शिक्षा ने एक नया मध्य वर्ग, मिडिल क्लास तैयार किया। पश्चिम शिक्षा प्रणाली की शुरुआत। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई। लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी की भी शुरुआत की है, इंडियन पीनल कोड के जो है जन्मदाता हैं, जिसके तहत ये पुलिस व्यवस्था आती है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्लर्क और लोअर ऑफिसर्स तैयार करना था। अच्छा, शिक्षा का उद्देश्य खाली जो क्लर्क और लोअर ऑफिसर को तैयार करना था। इसका एक लाभ यह हुआ कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। महिलाओं की स्थिति में बदलाव। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि पर धीरे धीरे रोक लगाई गई। राजा राम मोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने ब्रिटिश शासन के सहयोग से कई सुधार कराए। सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित। बाल विवाह अधिनियम 1891, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुई। अधिनियम को ही एक्ट बोलते हैं। और कोई भी विधेयक पास होता है तो उसको बिल बोलते हैं। विधेयक पास नहीं होती, विधेयक लगाई जाती है, पास हो जाती तो अधिनियम बन जाता है। हम जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा उसमें कि हमारा बिल और अधिनियम में क्या अंतर है। मिशन नरियों द्वारा धर्मांतरण की कोशिशों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में असंतोष पैदा हुआ। इससे भारत में धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देवबंद आंदोलन आदि। 5वां, जाति व्यवस्था पर असर। जाति व्यवस्था की जड़ें हिली, क्योंकि अंग्रेजों की नौकरियों में जाति के आधार पर कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि इसमें सामाजिक तनाव भी बढ़ा। रिलीजियस कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता का विकास। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान हुआ। 1909 का मिंटो मार्ले सुधार में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। मिंटो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मुस्लिमों को अलग। ये भी क्वेश्चन में, ये भी गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। निर्वाचन मंडल दिया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। राष्ट्रीयता का उदय। अंग्रेजी शिक्षा और अखबारों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। इसके कारण भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आदि आंदोलनों का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन का समग्र मूल्यांकन। कुछ सकारात्मक प्रभाव। आधुनिक संचार व्यवस्था, रेल, डाक, टेलीग्राम, एकीकृत प्रशासनिक ढांचा। कानून की स्वरूप प्रणाली, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। नकारात्मक प्रभाव। भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण, किसानों की हालत दयनीय, बेरोजगारी और गरीबी, सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव।
निष्कर्ष कंक्लूजन क्या आ गया आपका? ब्रिटिश शासन ने भारत की प्राचीन और समृद्धि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और समाज को नवीन किंतु असंतुलित दिशा में मोड़ा। हालांकि इस शासन ने कुछ ऐसे आधुनिक उपकरण जैसे कानून, संचार, शिक्षा भी दिए। बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और देश के विकास में सहायक बने। यहीं तक था इसका जो है ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो अपने क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में। प्लासी की लड़ाई कब और किन के बीच हुई थी? 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच। बहुत ही तगड़ी लड़ाई थी। सिराजुद्दीन दौला नहीं, टीपू सुल्तान के मध्य जो था वो तगड़ा था। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया। लॉर्ड मैकाले ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? शिक्षा नीति, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 4, सती प्रथा को किस वर्ष और किसने प्रतिबंधित किया? 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लेना क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति में को किस नाम से जाना जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखें। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1891 में। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्यासागर ने किस सामाजिक सुधार में योगदान दिया? विधवा पुनर्विवाह में विद्यासागर ने। ब्रिटिश शासन में किस भाषा को प्रशासनिक भाषा बनाया गया? अंग्रेजी को। भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान क्यों पहुंचाया गया? ब्रिटिश नीति और मशीनी उत्पादों के कारण। डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई? ब्रिटिश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1906 में ढाका, बांग्लादेश में। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति का पहली बार किस अधिनियम में लागू किया? 1909 मार्ले मिंटो सुधार। भारत ने टेलीग्राम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीग्राम मतलब जो है डाक को भेजना, 1851 में। क्वेश्चन नंबर अगला, ग्रेट फेमिन महाअकाल कब और कहाँ हुआ? 1876 से 1878 मद्रास, बम्बई, मैसूर और हैदराबाद क्षेत्रों में, जिसमें लाखों लोग जो है भूखे मारे गए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशों ने क्या बना दिया? भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशों ने क्या बना दिया था? ब्रिटेन का कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल बाजार। भारतीय दंड संहिता IPC कब लागू हुआ? 1860 में। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे लागू है? थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। भारत में पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली आधुनिक जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन पूर्ण रूप से 1881 में हुई थी। दो क्वेश्चन हैं, शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। कंप्लीटली जो है कब हुआ था? 1881 में। भारत के किस क्षेत्र में जूट उद्योग का विकास हुआ? बंगाल, मुख्यतः कोलकाता के आसपास। क्वेश्चन नंबर अगला,
ब्रिटिश भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर पहला प्रतिबंध कब लगा था? 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय, प्रेस रेगुलेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सबसे पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्राउन साहब शब्द किस वर्ग को दर्शाता है? ब्राउन साहब वह भारतीय जो पूरी तरह अंग्रेजी संस्कृति में ढल चुके थे। क्वेश्चन नंबर अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में, जब शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1858 में, जब शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, बंगाल विभाजन कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना बंगाल विभाजन का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण दिया? किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण दिया? 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर अगला, ड्रेनेज थ्योरी किसने दी और क्या थी? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया कैसे भारत से धन निकालकर इंग्लैंड भेजा जा रहा है। देखिए इसका जो प्रिपरेशन टिप्स है ना, ऊपर दिए गए यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरआरबी, एनडीए आदि सभी परीक्षाओं में बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप, ताकि जो है आपका कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम से वह छूटे ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली जो टॉपिक के साथ। हमारा जो है यहाँ से इतिहास का सिलेबस जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें कई टॉपिक थे 12-15 जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में इतना ही। घंटे का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, साथ में शेयर भी कर ले, जिससे आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए और शेयर करने से आपके साथ काफ़ी लोगों को सीख मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।